आरती चाहती है, साल भर तो जेल में सजा ही दी, अब जमीन जायदाद तो बेच करके थोड़ा बहुत बेल करवाए। अब चाहती है कि गांव समाज को छोड़ करके कहीं चले जाए, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आरती छोटू की लव स्टोरी हम सभी जानते हैं और उस पर ये भी हमें पता है कि छोटू की मौत हो गई थी और ऐसे में आरती ने अपने घर वाले के खिलाफ़ जाकर अपने पिता के खिलाफ़, अपने भाइयों के खिलाफ़ बयान दिया था, अपने पूरे परिवार के खिलाफ़। और वो साल भर से जेल में बंद थे आरती के परिवार वाले, लेकिन अभी हाल फिलहाल उनके परिवार वालों को बेल मिल गई है। तो जेल से छूटने के बाद आरती के पिता का पहला बयान आया है, आप भी सुनिए। आरती के पिताजी, आप जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने ही बेटी के आरोप में जेल आप गए थे, क्या कहिएगा? मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ, पिताजी, गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, 4 बेटी 3 बेटा था, 2 तो छोटा छोटा है। 3 बेटी का शादी जमीन सुध भरना लगा करके कुछ शादी कर सलटा दिए थे। चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति डाउन हो जाता है। उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी तब पिताजी मेरा शादी कीजिएगा। भरोसा दिलाई, सहानुभूति हुआ, अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन ले, विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं। शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए, गांव समाज में 10 ठो समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा। शेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे। वहाँ जहाँ जहाँ अररिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचाया था। और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है, वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया, जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ, वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब की या इसको मैं देखना चाहता हूं कि आजीवन जेल में यह रहे। मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियां थी। एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया। बिच्छू 2 बार डंक मारा, डंक को सह कर करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया। तो वही मैं चाहता हूं कि वह बिच्छू की तरह वह बेटी नहीं बने। बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है। जहां कहीं भी वह बेटी रहे, अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। ऐसा नहीं है कि समाज के सारे लोग सिर्फ आपको ही आरोपी के नजर से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बेटी को भी आरोपी के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि गलती की शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी बेटी से होती है, अगर शुरू से देखा जाए पूरा मामला का तो। लेकिन जैसे ही आपके आते ही एक बार आरती ने फिर से सवाल शुरू कर दिए, तो आरती के लिए आज आप क्या कहेंगे? वो आरती की मर्जी है, जो करावे। तो आपने देखा यहाँ पे आरती के पिता ने किस तरीके से आके मीडिया के सामने सारी बातें बताई और उन्होंने यह भी कहा कि छोटू की मौत उनकी वजह से नहीं, बल्कि छोटू की मौत खुद से ही हुई, कैसे हुई उन्हें नहीं मालूम। और यही सभी बातों को उन्होंने क्लियर किया। अब इस पर आरती का क्या बयान आता है और वो उनके घर वाले इस पर क्या प्रक्रिया करते हैं, आगे देखने लायक है।